माना कि पैसा हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता, लेकिन गरीबी कुछ भी नहीं खरीद सकती, कुछ भी नहीं। दोस्तों, हम फिर आपके लिए मनी रूल का सेकंड पार्ट लेकर आ चुके हैं, जिसमें आप मनी से रिलेटेड और भी मनी रूल जानेंगे, ताकि आप अपने रिच बनने के डिज़ायर को पूरा कर सकें या अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को बहुत जल्द पा सकें। लेकिन आप मनी रूल्स की हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, यानी कि आपने मनी रूल्स का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप आई बटन पे क्लिक करके मनी रूल्स का पार्ट 1 जरूर देखें। एंड डिस्क्रिप्शन में भी हमने मनी रूल्स का पार्ट 1 दे दिया है और वीडियो के एंड में आपको आई बटन मिल जाएगा। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए जानते हैं 5 न्यू मनी रूल्स इन पार्ट 2। सो रूल नंबर 1, द 50-30-20 रूल। ये रूल स्टार्टिंग का एसेंशियल स्टेप है अपने पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करने का, यानी कि इस तरह बजटिंग करके आप अपने नीड्स, वांट्स और सेविंग गोल्स तीनों को सही तरीके से बैलेंस कर पाओगे। आपको अपनी मंथली इनकम को 3 एरियाज में डिवाइड करना है। कुछ ऐसे, आपको अपनी इनकम का 50% अपनी नीड्स पे खर्च करना है, जैसे कि हाउस बिल्स और रेंट, फूड, ट्रांसपोर्टेशन एंड बेसिक नेसेसरीज। ये वो खर्च हैं जिन्हें आपने डेली सर्वाइव करने के लिए खर्च करने ही पड़ते हैं। फिर 30% आपको अपनी वांट्स पर खर्च करना है, जो कि सिर्फ आप इंजॉय करने के लिए खर्च करते हो या आपकी हॉबीज़ हैं। एग्जाम्पल, नए कपड़े, मूवी टिकट्स, बाहर का खाना और दोस्तों के साथ ऐश करना। और 20% आपको डालना है अपने सेविंग्स अकाउंट में, जो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर रखेगा। अगर आप अपने नीड्स या वांट्स पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते हो, तो आप वो पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में भी डाल सकते हो अपने फाइनेंशियल गोल को जल्दी अचीव करने के लिए। रूल नंबर 2, द 5 BS, बिल्ड बेसिक बिफोर बिकमिंग बिग। जब भी कोई अपनी जॉब या बिजनेस से थोड़ा भी पैसा कमाना शुरू करता है, तो वो सब चीज़ें खरीदना चाहता है जो वो हमेशा से चाहता था, जैसे कि न्यू कार, न्यू हाउस एंड न्यू ट्रैवलिंग ट्रिप। या इवन ग्रोथ की ही बात करें तो हाई रिटर्न के चक्कर में हाई रिस्क वाले एरियाज में इन्वेस्ट करना, जो कि ये सब करने से पहले, खुद को ज़्यादा सक्सेसफुल दिखाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को पूरा करना चाहिए और पैसे को उस काम में लगाना चाहिए जिसके लिए वो बना है, विच मीन्स मोर सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। जैसे ही आपको लगे कि आप इतना पैसा कमाने लग गए हैं कि आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप सबसे पहले इन इम्पोर्टेंट चीज़ों को ज़रूर करें। अपना और अपनी फैमिली का लाइफ इंश्योरेंस, सेविंग फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड, लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर रिटायरमेंट। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी चेक लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। आपको अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और इमरजेंसी की इम्पोर्टेंट हम आपको 5th पॉइंट में समझाएंगे। रूल नंबर 3, अर्न व्हाइल यू स्लीप इफ़ यू रियली वांट टू बी वेल्थी। जी हाँ, अगर आपको सच में रिच बनना है, तो आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो आपको 24 आवर पैसा कमा के दे सके, चाहे आप सो भी रहे हों तब भी। वरना आप हमेशा उतना ही कमाओगे जितनी देर आप जग के कमाओगे, क्योंकि ये खुद वॉरेन बफेट भी कहते हैं, इफ़ यू कांट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल हैव टू वर्क टिल यू डाई। काफ़ी लोग ओनली अपनी जॉब में ही नहीं, बल्कि अपने बिजनेस में भी लाइफ टाइम एक एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। दोस्तों, अगर आप लाखों कमा रहे हैं, लेकिन आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप उन पैसों को एंजॉय कर सकें, या ना भी करें तो पैसा आते रहे, तो आप रियली में रिच नहीं हो। आपके पास फाइनेंस तो हो सकता है, लेकिन फ्रीडम नहीं। आपको अगर सच में रिच बनना है, तो कुछ ऐसा सिस्टम बिल्ड करो जहां आपको काम भी ना करना पड़े और आप सो भी रहे हों, तो आपके सिस्टम एंड रूल आपके लिए मनी जनरेट कर रहे हों। रूल नंबर 4, मनी कांट बाय हैप्पीनेस बट पॉवर्टी कांट बाय एनीथिंग। देखा जाए तो मोस्टली 2 कलर्स फैमिली वाले लोग होते हैं, जहां पहले वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा मीन्स ज़्यादा हैप्पीनेस। वहीं दूसरे वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि पैसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पैसा हमें हैप्पीनेस नहीं दे सकता। और ये दोनों ही लोग गलत माइंडसेट वाले लोग होते हैं, और आगे चल के ये दोनों माइंडसेट वाले लोग बहुत दुखी होने वाले हैं, बिकॉज इन दोनों के बीच कुछ सच में समझदार लोग होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि पैसा और हैप्पीनेस दोनों अलग चीज़ें हैं। पैसा एक एक्सटर्नल चीज़ है, वहीं लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस इमोशन है, जो कि एक इंटरनल फीलिंग है, और अपनी ही जगह ये दोनों ही ज़रूरी हैं। पैसा आपको अच्छे एक्सपीरियंस करा के कुछ देर के लिए हैप्पीनेस दे सकता है, लेकिन लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं।
तो आप समझदार बनिए और पैसा सिर्फ इसलिए कमाइए क्योंकि वो आपको कंफर्ट, फ्रीडम और सिक्योरिटी देता है। और हैप्पीनेस तो सिर्फ अपने दोस्त के साथ कुछ वक्त बिता के भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। इन दोनों चीज़ों को जितना आप अलग रखोगे उतने ही लाइफ में क्लियर माइंडसेट रखोगे। और वहीं जो लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा बेकार है, तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि माना कि पैसा हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता, लेकिन गरीबी कुछ भी नहीं खरीद सकती, कुछ भी नहीं। रूल नंबर 5, हैव एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड के पीछे का पर्पस आपने एक अकाउंट में अपने मंथली खर्च के हिसाब से 3 या 6 महीने तक का पैसा सेव करके रखना है। अगर 1 साल तक का हो तो बेस्ट होगा। और इन पैसों को आपको तब तक हाथ नहीं लगाना है जब तक आप कोई ऐसी सिचुएशन में ना आ जाएं जिसमें आप इन पैसों को निकाले बिना रह नहीं पाओगे। ये पैसों को जमा करने का पर्पस ये नहीं है कि आप इसे सेव करें और वेकेशन या नई चीज़ें खरीदने में इन्वेस्ट कर दें, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके मुश्किल वक्त के लिए है। आपको अपने मंथली नीड्स और एक्सपेंसिव को अपने अकॉर्डिंग 3 महीने या 6 महीने या साल भर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी अमाउंट आएगा वो आपका गोल होगा। अब आप सोचेंगे कि इतने महीने का पैसा हम आखिर क्यों सेव करें, तो इसका एक एग्जाम्पल है कि कोरोना के टाइम पे जिन लोगों ने इमरजेंसी फंड रखा होगा उनकी जॉब जाने के बाद काम आया होगा, और बाकियों की जॉब जाने के बाद उनके पास इमरजेंसी के लिए पैसा ही नहीं होगा। सो दैट्स वाई बी स्मार्ट, प्लान फॉर वॉच टाइम एज वेल। सो रूल नंबर 1, द 50-30-20 रूल। आपको अपनी इनकम का 50% अपनी नीड्स पे खर्च करना है, फिर 30% आपको अपनी वांट्स पर खर्च करना है, और 20% आपको डालना है अपने सेविंग्स अकाउंट में, जो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर रखेगा। रूल नंबर 2, द 5 BS, बिल्ड बेसिक बिफोर बिकमिंग बिग। खुद को ज़्यादा सक्सेसफुल दिखाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को पूरा करना चाहिए और पैसे को उस काम में लगाना चाहिए जिसके लिए वो बना है। रूल नंबर 3, अर्न व्हाइल यू स्लीप इफ यू रियली वांट टू बी वेल्थी। आपको अगर सच में रिच बनना है तो कुछ ऐसा सिस्टम बिल्ड करो जहां आपको काम भी ना करना पड़े और आप सो भी रहे हो तो आपके सिस्टम एंड रूल आपके लिए मनी जनरेट कर रहे हों। रूल नंबर 4, मनी कांट बाय हैप्पीनेस बट पॉवर्टी कांट बाय एनीथिंग। पैसा और हैप्पीनेस दोनों अलग चीज़ें हैं। पैसा एक एक्सटर्नल चीज़ है, वहीं लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस इमोशन है जो कि एक इंटरनल फीलिंग है। इन दोनों चीज़ों को जितना आप अलग रखोगे उतने ही लाइफ में क्लियर माइंडसेट रखोगे। रूल नंबर 5, हैव एन इमरजेंसी फंड। आपने एक अकाउंट में अपने मंथली खर्च के हिसाब से 3 या 6 महीने तक का पैसा सेव करके रखना है। अगर 1 साल तक का हो तो बेस्ट होगा। और इन पैसों को आपको तब तक हाथ नहीं लगाना है जब तक आप कोई ऐसी सिचुएशन में ना आ जाएं जिसमें आप इन पैसों को निकाले बिना रह नहीं पाओगे। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम आपको एवरी संडे लर्नेबल और गेम चेंजिंग कंटेंट फ्री में देते हैं जो किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में नहीं मिलते। एंड फ्रेंड्स, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मनी रूल का पार्ट 1 जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।